सीज फायर को लेकर इतने बयान किए जा रहे थे, इतनी अटकलें लगाई जा रही थी। आज डोनाल्ड ट्रंप ने सबको कहीं ना कहीं झूठा साबित कर दिया। खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ईरान पर हमला कर दिया है। बिल्कुल देखिए अंकुर, जिस तरीके से खबरें सामने निकल के आ रही हैं ये अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि अमेरिका लगातार ये दावा कर रहा था कि देखिए कई राउंड्स की बैठक जो है वो चल रही है, लगातार बैठकें जो है वो चल रही हैं और सूत्रीय मांग को लेकर भी चर्चाएं सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि देखिए 14 सूत्रीय मांग जो है जिनमें दोनों देशों के बीच जो है वो सहमति बन सकती है। जी, ईरान हालांकि लगातार ये दावा कर रहा था कि देखिए जब तक मेरी सारी बातें नहीं मानी जाती मैं तब तक जो है कोई भी औपचारिक कदम इसमें नहीं उठाऊंगा। लेकिन वहीं सीज फायर को लेकर जो है जो चीजें सामने निकल के आ रही थी और जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों सीज फायर होने के बावजूद भी अमेरिका की तमाम सैन्य शक्तियां जो हैं वो ईरान के आसपास मंडराते हुए नजर आई थी। जी बिल्कुल। यहाँ पर जी समृद्ध, यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ईरान और अमेरिका भी जो है एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे कि कोई अगला पहल करे, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा जो है पानी में छलांग मार दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ईरान जो है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर, हमारे एयरक्राफ्ट पर जो है हमला करने वाला था, इसलिए पहले ही हमने जो है हमला कर दिया। लेकिन ईरान यहाँ पर साफ तौर पर कह रहा है कि समृद्ध साफ तौर पर ये कह रहा है ईरान की अमेरिका ने जहां हमला किया है वहां पर हमारे मासूम मूल निवासी भी थे, सिविलियंस भी थे, तो कहीं ना कहीं ये सीज फायर तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच जो पाकिस्तान की मध्यस्थता थी वो तो अब धरी की धरी रह गई। हालांकि पाकिस्तान अभी भी यहाँ पर मध्यस्थता की कोशिश में है, क्योंकि पूरे देश दुनिया पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन जो सीज फायर है वो अब जो है खत्म होता नजर आ रहा है, टूटता नजर आ रहा है। देखिए सीज फायर को लेकर लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार ये अनुमान तो अंकुर देखिए शुरू से था कि अमेरिका हो सकता है कि सीज फायर को तोड़ दे। जो सीज फायर वो लागू करने की बात कर रहा था उसको तोड़ने की बात भी जो है यहाँ अमेरिका की ओर से अब सामने निकल के आ रही है। तो अमेरिका साफ तौर पर देखिए यहाँ पे अपनी ही चीजों को जो है गलत साबित करने में लगा पड़ा। एक तरफ तो अमेरिका इस चीज का भी श्रेय ले रहा था कि देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे देश है जिनके भी सीज फायर कराया, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण हमारे ही देश का था। जब पुलवामा पहलगाम के हमले होते हैं, पहलगाम में हमले होते हैं, कश्मीर में हमले होते हैं, उसके बाद जब जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिलता है तो उसका पूरा श्रेय तो सीधे तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने लिया ही था। ऐसे तमाम उदाहरण जो है डोनाल्ड ट्रंप देते हैं और कहते हैं कि देखिए मेरी बदौलत जो है यहाँ पे चीजें संभव हो पा रही हैं, मेरी बदौलत ही जो है चीजें यहाँ पे जो है सुचारू रूप से चल पा रही हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है यह हरकत करते हुए अमेरिका नजर आता है, जो अपने आप में कई सारे सवाल छोड़ देता है कि आखिरकार जब आप जो है सीज फायर की ओर आगे बढ़ रहे थे, सीज फायर लागू था, उसके बाद 14 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चाएं चल रही थी और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे जो है इस चीज को लेकर बात चल रही थी कि देखिए अब क्योंकि मध्यस्थता जो है वो चल रही है तो किस तरीके से अब इस पूरी जो युद्ध की स्थिति है उसको जितना समटा जा सके उसको लेकर जब चीजें आगे बढ़ रही थी तो एकदम से अगर आप हमला कर देंगे तो सवाल तो खड़े होना लाजमी। और देखिए इसका सीधे असर, जैसा कि अंकुर आपने जिक्र किया, साफ तौर पे असर कहीं नहीं पड़ता। ना डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पे इसका असर पड़ेगा, ना ईरान की जो है जो टॉप लीडरशिप है उनको असर पड़ेगा। असर सबसे ज्यादा अगर किसी को पड़ेगा तो वो ग्राउंड पे, जमीन पे जो है आम नागरिक हैं, उनके जीवन को प्रभावित करते हैं सारे। बिल्कुल समृद्ध, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई जो है सेल्फ डिफेंस में की गई, यानी आत्मरक्षा में की गई। यानी आप यूँ समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियों को जो है सेल्फ डिफेंस का हवाला देकर निकल रहे हैं, आत्मरक्षा का हवाला देकर निकल रहे हैं। और अमेरिकी सेना के अनुसार ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर जो है मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, यहीं से जो है पूरा मुद्दा गर्माता चला गया। निशाने पर यूएसएस ट्रक्सटॉन, यूएसएस मैसॉन और यूएसएस राफेल पेराल्टा जैसे अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शामिल थे। और अमेरिका ने यह भी दावा किया कि उसके किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन यहां पर समृद्ध ईरान लगातार आरोप लगा रहा है कि अमेरिका ने जो युद्ध विराम है, जो सीज फायर है, उसको तोड़ा है। और ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमले जो है नागरिक इलाकों पर भी हुए हैं, यानी नागरिकों को भी चोटें आई हैं, जो मौत के आंकड़े हैं वो बड़े हैं। लेकिन यहाँ पर समृद्ध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर भी हर दिन एक नया बयान निकल कर आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर हर दिन कोई बहस छिड़ती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर इस वक्त अब क्या असर पड़ सकता है? देखिए सबसे बड़ा असर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात की जाए तो सबसे बड़ा असर दरअसल यही है कि क्योंकि तेल आयात जो है उसकी 20 से 30% के आसपास जो है वो पूरा विश्व उसके हाथ में, यानी कि मान लीजिए अगर 100 लीटर तेल पूरे विश्व को चाहिए तो उसमें से 20 से 30 लीटर तेल जो है वो उसी रास्ते से आता है, अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं। लेकिन देखिए अब क्योंकि अगर 20 से 30% के आसपास का तेल जो है वो अगर प्रभावित हो रहा है तो इसका असर ग्लोबल इंपैक्ट यानी कि पूरे देश की और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी जरूर पड़ेगा। और इसी के साथ जो कच्चे तेल हैं उनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए भी अच्छी बात यह है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए असर जरूर है, अर्थव्यवस्था पर इसका जरूर असर पड़ रहा है, कीमतों में
कच्चे तेल की कीमतों में तो कम से कम इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जो है इसका कुछ खासा असर देखते हुए नजर नहीं आ रहा है। आम नागरिकों के जीवन में जो है अभी पेट्रोल और डीजल के जो कीमतें हैं वो सामान्य बनी हुई हैं, उसमें कोई भी तरीके का इजाफा जो है वो देखने को नहीं मिला है। हालांकि जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके थोड़े समय बाद जो है अंकुर जरूर ये खबरें सामने निकल के आई थी कि जो है तकरीबन 2 रुपए के आसपास जो है प्रीमियम पेट्रोल के प्राइसेस की कीमत बढ़ी थी। लेकिन अगर देखिए फिर भी बात की जाए, एक ओवरऑल अगर चीज़ों को देखा जाए, सार निकाला जाए, तो अभी आम आदमी के जीवन में कम से कम हिंदुस्तान में इन सब चीज़ों का कुछ खासा असर देखते हुए नजर नहीं आ रहा है। और इस चीज़ का आश्वासन यहाँ पर हमारी केंद्र की सरकार ने जो है वो भी जनता को दिया। क्योंकि देखिए सबसे जरूरी चीज़ अंकुर एक ये भी है कि जिस तरीके से इस बार जो युद्ध देखने को मिला है, ये जो युद्ध चला है तीनों देशों के बीच जो जारी है, उसका कुछ खासा सकारात्मक प्रभाव तो दिख नहीं रहा। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, ये इस चीज का संकेत देता है कि अब जो है पुरानी चीजें जो हैं उनसे आगे बढ़कर अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है युद्ध लड़ा जा रहा है। यानी कि अब देखिए पुराने सैन्य ताकतों के साथ साथ ड्रोन्स पे ज्यादा फोकस करा जा रहा है। ड्रोन से जिस तरीके से मिसाइल जो है वो दागी जा रही है एक दूसरे देशों के ऊपर, ड्रोन से जो है हमले किए जा रहे हैं, उससे एक भय का माहौल साफ तौर पर और सीधे तौर पर जो है उस देश की आम जनता के ऊपर पड़ते हुए नजर आ रहा है। देखिए समृद्ध, यहाँ पर साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा, जितना भी आपने बताया कि भय का माहौल तो चलिए बन ही रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ सीधे तरीके से ईरान को इस हमले के बावजूद, इस हमले के बाद भी धमकी दे डाली। और धमकी क्या दी? धमकी ये दी गई कि यहां पर उन्होंने कहा कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी यहां पर चीजें हैं, जितनी हमने पीस पॉइंट प्लान आपके सामने रखा, प्रस्ताव रखा है, आप इनको जो है तुरंत इन पर कार्रवाई कीजिए और तुरंत इनको एक तरीके से अपने हस्ताक्षर कीजिए, हमारी शर्तें मानिए। अब उन शर्तों में क्या था? उन शर्तों में यूरेनियम संवर्धन रोकने की भी मांग की गई थी, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए रोकने की भी मांग की गई थी। तो यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अमेरिका जो है ईरान को अपने कब्जे में काफी हद तक लेना चाह रहा है, काफी ज्यादा हद तक यहाँ पर ईरान जो है अमेरिका को कब्जे में लेना चाह रहा है। फिलहाल हम अपनी दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि मध्य पूर्व तनाव में जितनी स्थितियां बन रही हैं, जितनी स्थितियां पैदा हो रही हैं, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि अब सीज फायर का मुद्दा जो है वो अब खत्म होने वाला है। सीज फायर की जो बातें उठी थी, मध्यस्थता की जो बातें उठी थी, पाकिस्तान तो चलिए जब से मध्यस्थता की पाकिस्तान ने बात की थी तब से बेइज्जती ही हो रहा है, लेकिन अब जो है युद्ध विराम की तरफ नहीं, जो युद्ध विराम लगा हुआ था वो अब अंत होने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहा है। यानी कि युद्ध और शुरू हो सकता है, अब जल्दी शुरू हो सकता है दोबारा से, और ज्यादा ये जो है देश और पूरी दुनिया पर जो है प्रभाव डाल सकता है।